हेलो गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल N1 पर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। एपिसोड की शुरुआत में रोकेन का सीन दिखाते हैं। रोकेन वहाँ पे आता है और उन सबको बोलता है, मैंने तुम लोगों को यहाँ पे कभी भी नहीं देखा। क्या तुम लोग गदम के कोई सिपाही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी यहाँ पे आने की? जो सुनकर ब्लैक हैंड बोलता है, तुमने मोरन किसको कहा? जो रोकेन को बोलती है, रुको, इन बेवकूफ के पास कोई भी हाई लेवल स्किल नहीं है और ये लोग स्पाई तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है ये लोग यहाँ पे सरेंडर करने आए हैं। जो की बात सुनकर ब्लैक हैंड को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है, यहाँ पे सरेंडर करने कौन आया है? हम लोग यहाँ पे तुम सबको टेक डाउन करने आए हैं। ब्लैक हैंड की बात सुनकर डबल ब्लेड अपने मन में सोचता है, तू यहाँ कर क्यों फंसना चाहता है? रॉकेट अपनी पावर को रिलीज करता है और बोलता है, तुम्हें लगता है तुम ये सब कुछ टेक ओवर कर सकते हो? मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पास 2 बॉल है। अगर तुम मुझे ये प्रूव कर दो कि तुम्हारा वो बॉल मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है तो फिर। और अपनी पावर को पूरी तरीके से रिलीज कर देता है, जिससे उसके दोनों हाथ पर रॉक आ जाता है। ब्लैक हैंड उसकी बात सुनकर बोलता है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ठीक है, और अपनी पावर को भी रिलीज करता है और बोलता है, मेरे पास जो है वो है आयरन फिस्ट। अब मैं देखता हूँ कौन ज्यादा स्ट्रांग है, तुम या फिर मैं। और सीन कट होकर दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे एक बिल्डिंग के अंदर बैरकुंडा बैठा होता है अपनी सीट पर और अपने मन में सोचता है उस टाइम को। ड्राइवर बैरकुंडा को बोलता है, क्या तुम चाहते हो कि सारे भील जोन एक साथ हो जाए? लेकिन क्यों? बैरकुंडा बोलता है, वो इसलिए क्योंकि हम लोग को उन साइकर्स के अंडर काम करने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग सारे यूनिट को एक साथ कर लें तो हम लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, जिससे हम पूरे कोरिया पर राज कर सकते हैं और शायद पूरे वर्ल्ड पर भी। ड्राइवर बोलता है, आर्टिस्ट हमेशा अकेले काम करते हैं, अगर तुम्हें ये करना है तो तुम अपना भिलजन को लेकर कर सकते हो, दूसरों को इनमें मत घसीटो। ड्राइवर की बात सुनकर बैरकुंडा बोलता है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? ड्राइवर बोलता है, तुम डेस्परेट इसलिए हो रहे हो क्योंकि तुम एक बार हार चुके हो। मुझे इस चीज से आउट करो, और मुझे नहीं लगता बाकी दोनों भिलजोन तुम्हारी इस चीज से सहमत है। जो सुनकर बैरकुंडा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ड्राइवर अपने वेपन को बैरकुंडा के सामने करता है और बोलता है, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए बेटर होगा, अपने दिमाग में बिठा लो और मुझे माफ करना। और सीन फिर से प्रेजेंट पर आता है। बैरकुंडा के पीछे एक विलन आती है। उसको वहां पे देखकर बैरकुंडा बोलता है, क्या चाहिए तुम्हें? वो विलन बोलती है, मैं यहाँ पे अपडेट देने के लिए आई हूँ। हमने गदम भिलजोन के कुछ कीड़ों को यहाँ पे देखा है जो कि हमारे एरिया पे आए थे, और उस लड़की का नाम होता है लेंस गर्ल, उसका रैंक होता है बी। वो लोग 3 लोग हैं जिनका रैंक बी रैंक है। बैरमुडा बोलता है, बस 3, और वहाँ पे उनको फेस कौन कर रहा है? वो विलन बोलती है, रॉक हैंड। जो सुनकर बैरकुंडा स्माइल करता है और बोलता है, मुझे लगता है रॉक हैंड हैंडल कर सकता है। तभी बैरकुंडा को कुछ अजीब लगता है। वो बोलता है, बाकी सारे एरिया को अच्छी तरीके से देखो, मुझे लगता है ये तीनों सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के लिए हैं। बैरकुंडा बोलता है, ड्राइवर ये ऑब्वियस है, तुम्हारा ये छोटा ट्रिक मेरे ऊपर काम नहीं करेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन इस फाइट में मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं हारूंगा, क्योंकि वो हिल जोन अब मेरा होगा। अगर तुम्हें लगता है मैं वही ओल्ड बैरकुंडा हूँ तो तुम गलत हो। ये बोलते हैं वो अपनी पावर को रिलीज करता है, और वहां से सीन चेंज होकर दूसरी जगह सीन दिखाते हैं, जहाँ पे वो सारे लोग होते हैं। किजन बोलता है, हम लोग बहुत जल्दी यहाँ पे आ गए, जितना मैंने सोचा था। ड्राइवर बोलता है, हाँ तुम इसके लिए मुझे थैंक्स बोल सकते हो, क्यों ना हम लोग बिल्डिंग के अंदर जाके देखे। ड्राइवर के हाथ पर एक छोटा मिनी ड्रोन होता है। क्रो उसको देखकर बोलती है, ये क्या है? ड्राइवर बोलता है, एक मिनी ड्रोन जो कि मैंने बनाया है। क्रो बोलती है, ये काफी क्यूट है, क्या मुझे एक दे सकते हो? ड्राइवर बोलता है, घर पे बहुत है, मैं तुम्हें घर जाते ही दे दूंगा। तभी उन लोगों को वहाँ पे कुछ आवाज सुनाई देती है। उचान उन सब की तरफ देखता है और बोलता है, ये क्या चीज है? अब ये मत कहना कि उन लोगों को पता चल चुका है कि हम लोग यहाँ पे हैं। केजन बोलता है, अगर ऐसा है तो ये बुरा है, मुझे लगता है हमें आगे की तरफ जाना चाहिए, और वहां से वो जाने लगता है। तभी वहां पे बहुत सारा स्मोक आता है, जो देखकर केजन को समझ में नहीं आता। केजन अपने पीछे देखता है तो पीछे से और भी ज्यादा स्मोक निकलता है। उचान बोलता है, एक स्मोक। तभी उन सब के पीछे से स्मोक बाहर निकलती है और बोलती है, तो तुम लोग यहाँ पे छुपे हुए हो? केजन और वो सारे लोग उसकी तरफ देखते हैं। स्मोक बोलती है, लेकिन तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? ड्राइवर और क्रो, तुम दोनों भी आए हो? ड्राइवर स्मोक की तरफ देखकर बोलता है, क्या तुम इसे जानती हो? क्रो बोलती है, नहीं। स्मोक बोलती है, बॉस ने कहा है कि ड्राइवर उसका है, तो इसीलिए मैं उसे जाने देती हूँ, लेकिन क्रो तुम मेरी हो। जो सुनकर क्रो स्माइल करती है और स्मोक की तरफ जाने लगती है। तुम लड़को यहाँ से जाओ, मुझे इससे कुछ काम है। ड्राइवर पीछे से बोलता है, क्यों? क्रो बोलती है, मुझे बस इससे थोड़ी देर बात करनी है, ये बस 2 लड़की के बीच बात है, तुम में से कोई भी इंटरफेयर मत करना, वरना समझ जाओ। केजियन बोलता है, लगता है उसे हम में से किसी को नहीं चाहिए, और केजियन और उचान वहां से दीवार जंप करके वहां से जाने लगते हैं। ड्राइवर बोलता है, हमें बाद में ज्वाइन कर लेना, और वहां से ड्राइवर जंप करके चला जाता है। उन सब के जाने के बाद स्मोक बोलती है, अब वो लोग हमारे रास्ते में नहीं आएंगे, चलो एंजॉय करते हैं। क्रो बोलती है, तुमने भी कहा कि वो लोग अब रास्ते में नहीं आएंगे, लगता है तुमने कुछ रॉन्ग आइडिया ले लिया, वो लोग रास्ते में अब नहीं आएंगे क्योंकि वो लोग तुम्हारे सेवियर थे। जो सुनकर स्मोक बोलती है, मेरे सेवियर? क्रो बोलती है, हाँ, क्योंकि वो लोग तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं मेरे हाथ से, लेकिन अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। और अपनी स्टिक को बाहर निकालती है। उसकी स्टिक बाहर निकलते ही वहां पे बहुत सारे क्रो आ जाते हैं। क्रो बोलती है, अब पार्टी स्टार्ट करते हैं डेथ तक। और सीन चेंज होकर दूसरी बिल्डिंग का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे अलार्म चालू हो जाता है पूरे नॉर्थन विल जोन में, और सबको पता चल जाता है यहाँ पे ये लोग आए हैं। केजियन, ड्राइवर और उचान भागकर एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। तभी केजियन को सामने बहुत सारे विलन्स को आते हुए दिखता है। उनके सामने एक विलन होता है जिसका रैंक होता है B+, उसका नाम होता है शार्क टूथ। वो विलन उन सबको बोलता है, सारे इंट्रूडर को मार दो, लेकिन वो लोग सामने की तरफ आते रहते हैं। केजियन अपनी स्पीड का यूज करता है और उन सारे विलन्स को ऊपर आकर लात घूसा जो भी पाता है सब कुछ मारने लगता है। अपने किक को लेकर
उन सारे विलेंस के ऊपर मारता है, लेकिन शार्क टूथ आकर उसके किक को डॉज कर लेता है। शार्क टूथ हंसते हुए बोलता है, तुम्हारा ये पंच मेरे ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि मेरा बॉडी इतना हार्ड है एक रॉक से भी ज्यादा। और अपना मुंह खोलता है, मुंह खोलकर केजिन के ऊपर बाइट करता है। केजिन अपने स्पीड यूज करके उसके पीछे दीवार पर आ जाता है। शार्क टूथ को पता चलता है इससे पहले केजिन आकर उसके सर के ऊपर मारता है और उसके मुंह से खून निकाल देता है। उसी समय उसके सर को पकड़ के जमीन में पटक के मारता है। उन सबको मारने के बाद केजिन खड़ा होता है। ड्राइवर उसके पास जाते हुए बोलता है, तुमने काफी अच्छा काम किया। उचान केजिन को देखकर बोलता है, बहुत ज्यादा पावर है, ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है जब मैंने लास्ट टाइम इसे देखा था। केजन उन सबको बोलता है, चलो अलग अलग हो जाते हैं। केजन बोलता है, ड्राइवर और मैं नॉर्थन हिल जोन के लीडर के पास जा रहे हैं, तुम जाकर तुम्हारी सिस्टर को बचाओ जैसे हमने प्लान बनाया था। और ड्राइवर रिमोट देता है और बोलता है, इसे पकड़ो, तुम्हारी सिस्टर बेसमेंट के अंदर है, मेरे ड्रोन ने ऑलरेडी इसको लोकेशन कर दिया है, तो तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी उसे ढूंढने में। उचान उसको देखकर बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया, और वहां से वो जाने लगता है। ड्राइवर उसको जाते हुए देखता है और अपने मन में सोचता है, एक ट्रू ब्रदर। तभी ड्राइवर को पीछे से और भी ज्यादा विलेन आता है ऐसा सेंस होता है। ड्राइवर जब वहां देखता है तो वहां से बहुत सारे विलेंस आते हैं। ड्राइवर उनकी तरफ जाते हुए बोलता है, तुम पहले चले जाओ, मैं इन सबको हैंडल करता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूंगा। जो सुनकर केजियन बोलता है, तो ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और केजियन वहां से भागते हुए चला जाता है। ड्राइवर अपने वेपन को पकड़ता है और उसे पीछे कर उन सारे विलेंस के ऊपर अटैक कर देता है। उसके बाद आप समझ लो क्या हुआ होगा। और सीन कट होकर क्रो और स्मोक के पास आता है। स्मोक क्रो के ऊपर अपने स्टिक से बहुत सारे स्मोक क्रो की तरफ छाड़ती है। क्रो रिफ्लेक्स और जंप करते हुए उसके सारे स्मोक को डॉज करती है, और सारे स्मोक को डॉज करके वो पीछे आ जाती है। स्मोक क्रो को देखकर बोलती है, तो तुम्हें बहुत ज्यादा डिसेंट डॉज स्किल भी आती है। क्रो स्मोक की तरफ आते हुए बोलती है, मेरे पास और भी ज्यादा डिसेंट डॉज स्किल है, क्या मैं तुम्हें दिखाऊं? स्मोक अपने पास से एक अटैक निकालती है जिसका नाम होता है डेथ चेन ब्रेथ, और वो अटैक क्रो की तरफ कर देती है। क्रो अपने स्टिक को घुमाती है और अपने स्टिक को उसके सामने करती है, जिससे जितने भी स्मोक होते हैं वो सारे स्मोक उसका स्टिक अब्सॉर्ब कर लेता है, बिल्कुल वैक्यूम क्लीनर की तरह। जो देखकर स्मोक को कुछ समझ में नहीं आता। सारे स्मोक अब्सॉर्ब करने के बाद क्रो अपने स्टिक को जमीन में पटकती है और बोलती है, क्या इतना ही है जो कि तुम कर सकती हो? तभी क्रो के पीछे से बहुत सारे स्मोक के अटैक आते हैं। क्रो जल्दी से खुद को पीछे कर लेती है और वहां से हटने लगती है, लेकिन स्मोक आकर उसके कंधे पर दो क्रो होते हैं, उनमें से एक क्रो के ऊपर लग जाता है और क्रो के सामने ही एक क्रो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो देखकर स्मोक हंसती है और बोलती है, मेरा ब्लैक स्मोक तुम्हारे बॉडी के जितने भी ब्लड है उन सबको मेल्ट कर सकता है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तभी भारी आवाज से क्रो स्मोक को बोलती है, स्मोक तुमने अभी जो किया उससे तुम्हें बिल्कुल भी माफी नहीं मिलेगी, और अपनी पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करती है, जिससे उसकी आंख भी लाल हो जाती है। और वो बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरा गिफ्ट को तोड़ने की जो कि मुझे ड्राइवर ने दिया था? उसकी इतनी ज्यादा पावर देखकर स्मोक बोलती है, ये क्या है, मेरी स्किल बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, रुको, ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता, तुम इतनी ज्यादा पावर को कैसे रिलीज कर सकती हो? अब ये मत कहना तुमने खुद को अपग्रेड कर लिया है। क्रो उसकी तरफ उंगली करती है और उसे बोलती है, तुम्हें गिल्टी फील हो रहा है, लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, अब तुम्हें मैं क्रो की स्टाइल में पनिशमेंट दूंगी। और क्रो की बॉडी पूरी तरीके से क्रो में कवर हो जाता है, और इसके साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। सो गाइस, अगर आप लोग को एपिसोड अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।